नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक नया पाठ जो NCERT पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। पुस्तक का नाम है आरोह। ये कक्षा 11 की पुस्तक है, हिंदी में, हिंदी विषय की, और उसका एक नया पाठ लेकर के आई हूँ। और आशा है आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और उससे संबंधित, पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरी भी साथ में है। और ये जो वीडियो है ये TGT, PGT, LT, KV, NVS आदि की जो तैयारी कर रहे हैं, UGC, NET, JRV, इन सभी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो आप सभी लोग इसे ज़रूर से ज़रूर देखें। आइए देखते हैं पहले इसका पाठ, पहले उसके बाद हम इसकी प्रश्नोत्तरी देखेंगे। पाठ का नाम है, पाठ का नाम तो अभी हम नहीं बता देंगे आपको, आपके इसका लेखक बताते हैं। चलिए लेखक का परिचय देख लेते हैं कि इस जो पाठ है उसके लेखक कौन है। लेखक जो हैं वो हैं सत्यजीत राय जी। ठीक है, ये बहुत चर्चित निर्माता निर्देशक रहे हैं अपने समय के। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दे रखी हैं और इसी से संबंधित इन्हीं की एक फिल्म है, उसका एक ये संस्मरण है। क्या है? संस्मरण। इन्होंने एक संस्मरण लिखा है अपनी फिल्म से संबंधित। उस संस्मरण को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और जानेंगे उससे संबंधित कुछ प्रश्न को। आइए देखते हैं सत्यजीत राय जी के बारे में। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म सन 1921 ईस्वी में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। और इनकी जो फिल्में रही हैं, इनकी फिल्मों के नाम रहे हैं अपराजिता, अपू का संसार, जलसा घर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाकावायन, पथेर पंचाली, ये बांग्ला फिल्म थी, और शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, हिंदी। ठीक है, और आगे देखते हैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं रहीं, इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी इत्यादि। और इन्हें जो जो सम्मान मिले हैं वो देखते हैं। फ्रांस का लेजेंड डियर ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न संबंधित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा और इनके बारे में जानते हैं। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में हैं। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पंचाली बांग्ला 1955 में प्रदर्शित हुई। उसने रॉय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इन फिल्मों के ज़रिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। ध्यान रखने की बात यह है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित रही हैं। ठीक है, साहित्यिक विधाओं पर आधारित रही हैं। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बंगला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल है। और फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा सत्यजीत राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे, पशु पक्षी का सहज संसार भी है। और जो आज हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, अब उसका नाम भी आप लोग देख लीजिए। उस पाठ का नाम है अपू के साथ 2.5 साल। ठीक है, यह एक संस्मरण है। और यह जो संस्मरण है ये पथेर पांचाली नामक एक फिल्म रही है इनकी, जो कि बांग्ला फिल्म थी। उससे कुछ इनका जो अपना निजी अनुभव रहा है उससे संबंधित कुछ घटनाएं रही हैं, जिनको जोड़कर इन्होंने ये संस्मरण लिखा है। ठीक है, और इस फिल्म के निर्माण में भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में यह दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर
बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। ठीक है, ये मूल रूप से जो है बांग्ला में लिखी गई है, पहले भी हमने आपको बताया। किसी फिल्मकार के लिए उसकी फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी। और फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। ये बिल्कुल सच है कि एक फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार का एक नया जन्म होता है। और अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। और इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम इनके ये जो बेहतरीन अनुभव है अपू का और इनके साथ जो इन्होंने जो संस्मरण लिखा है अपू के साथ 2.5 साल, ये देखते हैं। पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। कब तक चला दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न भी देखते चलिएगा कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। तो 2.5 साल तक चला शूटिंग का काम। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज़ शूटिंग तो होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ, विशेषकर अपू की भूमिका निभाने के लिए। 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तहार दिया। ठीक है, रासबिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। कहाँ पर लिया था? रासबिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में। ठीक है, कमरा इन्होंने भाड़े पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे, बहुत से लड़के आए, लेकिन अपू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देख मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में वह बोला, टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए, सच छिपा नहीं सके, बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अपू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ ले आया हूँ। विज्ञापन देकर भी अपू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, ज़रा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी, ठीक है दोस्तों, ये नाम ध्यान रखिएगा, सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अपू बना। कौन बना? सुबीर बनर्जी। पथेर पंचाली में अपू का किरदार उसने निभाया। और फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला था। इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था, इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अक्सर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते थे उतने अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुरन की जो भूमिका रही है और निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यह भी मेरे सौभाग्य की बात थी। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अपू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसिट नाम के एक गांव गए। कहाँ पर गए दोस्तों? कलकत्ता से 70 मील पर पालसिट नामक एक गांव, वहाँ गए। वहाँ रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन थी। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्यौहार था। पहले दिन क्या था? जगदात्री पूजा का त्यौहार था। पूजा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अपू काश फूलों के वन में पहुंचता है।
वह शूटिंग करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बौराए हुए ही थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुँचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहाँ गए हम, वहाँ कहाँ गए वे सारे काशफूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने सारे काशफूल खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें कंटिन्यूटी नदारत हो जाती। ठीक है, उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काशफूलों से भर गया तब की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती हैं यह पहले ही टाइम टेबल बनाकर देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन ही एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थीं उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू जी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे। कौन चढ़ता था? अनिल बाबू जो है इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना ज़रूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काशफूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। और पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते। उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित ना कर पाते। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ। मूल उपन्यास में अपू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। किस कुत्ते का उल्लेख है? भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमने ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अपू की माँ सर्वजया अपू को भात खिला रही हैं। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अपू का भात खाना देख रहा है। अपू के हाथ में छोटे तीर कमान है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। अपू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी ख़त्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी ख़त्म हुए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में, कौन से गांव में? बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही। उसकी दुम का छोर भी भूलो की दुम की छोर के जैसा ही सफ़ेद था। आखिर अब फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारी उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं,
आदमी के संदर्भ से भी ऐसी ही समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा। आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर श्रीनिवास बांसबंद से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक ही से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई ऐसा मैंने नहीं सुना। इस श्रीनिवास के सीन में एक ही शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस भूले कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अबू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है और दुर्गा अपू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह भी कि कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अपू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा, अपू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था। कीमती फिल्म ज़ाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में हम बहुत मुश्किल आई। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। शरद में निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी, इस आशा से मैं और अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता कि शायद बरसात हुई। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भी दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता कर्मचा, हे वृष्टि घरे जा। बरसात, ठंड। अपू का बदन खुला प्लास्टिक के कपड़े से ढके। कैमरे को आंख लगा कर देखा तो वह ठंड के कारण सिहर रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिला दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। शूटिंग की दृष्टि से गोपालग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा।
अपू, दुर्गा का घर, अपू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं। उस ज़माने में वे नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे, उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फ़िल्म की शूटिंग करने वाले हैं यह जानकर वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोध दा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट, पक्का पाजी। उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर और एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। जिस घर में हम पथेर पंचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। और उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें नहीं देख सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से ठीक नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। और इस प्रकार ये जो अपू के साथ 2.5 साल की जो चर्चा रही है दोस्तों, ये यहीं पर समाप्त होती है। साथ ही साथ अब हम कुछ प्रश्नोत्तरी देखते हैं जो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। प्रश्नोत्तर ऐसे हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये देखते हैं प्रश्नोत्तरी। प्रश्न संख्या 1, अपू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म से है? तो हमने अभी ऊपर अभी पाठ पढ़ाया और उसके अंतर्गत ये उत्तर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि किस संस्मरण से या किस फिल्म से। तो सही उत्तर है पथेर पंचाली से, ठीक है, जो कि किस भाषा में लिखी गई थी? बांग्ला भाषा में। प्रश्न संख्या 2 भी हमारा इसी प्रश्न संख्या 2 जो है हमारा इसी उद्देश्य से है कि अपू के साथ 2.5 साल मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका उत्तर जो है बांग्ला भाषा हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, पथेर पांचाली फिल्म में अपू की भूमिका किसने निभाई थी? ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है
और इसका जो उत्तर है वह है सुबीर बनर्जी ने। सुबीर बनर्जी ने पथेर पांचाली में अपू की भूमिका निभाई थी। प्रश्न संख्या 4, लेखक निर्देशक सत्यजीत राय पथेर पांचाली की शूटिंग के लिए अपू और दुर्गा को लेकर कलकत्ता से 70 मील दूर किस गांव में गए? और इसका उत्तर है पालसिट। ठीक है, पालसिट गांव में गए थे। फिर है अपू के अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, अपू के साथ 2.5 साल साहित्य की किस विधा की रचना है? तो इसका उत्तर है संस्मरण विधा। प्रश्न संख्या 6, पथेर पांचाली बांग्ला फिल्म किस वर्ष प्रदर्शित हुई? ठीक है, इसका सही उत्तर है 1955, 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई और बांग्ला भाषा में। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का कार्य कितने वर्ष चला? तो इसका सही उत्तर है 2.5 वर्ष। ठीक है, ऐसे कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं। अगर आपने एक बार अच्छे से पाठ पढ़ लिया है, मेरे साथ इस पाठ को देख लिया या एक बार वीडियो देख लेते हैं पाठ का, तो आपको उत्तर सारे समझ में आ जाएंगे। उसके लिए अलग से कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पाठ ही कम। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। पथेर पांचाली फिल्म के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो सबसे बड़ी समस्या जो थी वो धन का अभाव था। ठीक है, प्रश्न संख्या 9, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के समय सत्यजीत राय कहाँ नौकरी करते थे? तो इसका उत्तर है विज्ञापन कंपनी में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, पथेर पांचाली में इंदिरा ठाकुरून ने जो भूमिका है, पथेर पांचाली में इंदिरा ठाकुरून किसने निभाई? यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है दोस्तों कि ठाकुरून की भूमिका। ठीक है, भूमिका या किरदार किसने निभाई, वह उनकी उम्र कितनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि चुन्नी बाला देवी ने निभाई थी और उनकी उम्र जो है 80 वर्ष थी। ठीक है, और संजोग की बात थी कि वो जो चुन्नी बाला देवी जो थी उनकी मृत्यु भी नहीं हुई बीच में, क्योंकि इतनी उम्र की हो गई थी। तो एक डर होता है कि इस बीच में कई लोगों का जिस प्रकार से देहांत हो गया, उस प्रकार से इन्होंने पूरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करी। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अपने कमेंट में मेरे को जा कर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ और किसी प्रकार का आपको वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वो भी देख लें और कमेंट बॉक्स में इसका भी सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।